पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान की तिजारत और ख़ुसूसन पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक ज़माना था, बल्कि अक्सर ही कहा जाता है कि हमारी ब्लू आइड इंडस्ट्री हमारी रॉयल इंडस्ट्री है टेक्सटाइल, और सबसे ज़्यादा मराद बीसी को दी जाती है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट बीसी की होती है। और पाकिस्तान की ओवरऑल एक्सपोर्ट्स को देखा जाए तो उसका तकरीबन 60% हिस्सा पाकिस्तान की टेक्सटाइल्स है। लेकिन बतदरीज कुछ दहाइयों से, कई सालों से हम देख रहे हैं कि इसके नंबर्स में गैर मामूली कमी आती चली जा रही है। वी आर नॉट एज कम्पिटिटिव इन द वर्ल्ड मार्केट। हाल ही में होने वाले कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अवार्ड्स में भी जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए तो कराची में बिलखुसूस बहुत सारे ताजरान और पूरा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो सरापा एहतजाज नज़र आया। कई मौज़ूआत के ऊपर, कई इशूज़ की तरफ निशान दहानी की, ख़ास तौर पर बिजली के नर्ख और एनर्जी से रिलेटेड मसाइल पर बात की और कहा कि गैस की सप्लाई में भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान का जो तजारती हल्का है वो अव्वलीन तरजीह नहीं है। कमर्शियल यूजेज के बजाय घरेलू सार्फिन को इसमें फ़ौक़ियत दी जाती है और ये वजह है कि हफ़्ते में 2 दिन ये कारखाने बंद होते हैं। गुज़िश्ता कई दिनों में हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ अगर 2022 और 23 की बात की जाए तो 15% हमारी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में उसमें कमी आई है और ये तकरीबन $16 बिलियन का नुकसान है। और कई सारी जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, छोटे यूनिट हैं, वो गुज़िश्ता साल में बंद हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली द गवर्नमेंट हैज़ बीन अनएबल टू सपोर्ट दैम। एक बहुत बड़े टर्मोइल से गुजर रहे हैं जिसकी वजह से बेरोज़गारी में तो यकीनन इजाफा होगा ही, लेकिन आपको बताते चलें कि 25 से 30% मुख्तलिफ टेक्सटाइल यूनिट्स इस वक्त बंद हो चुके हैं। 7 लाख से ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो इसकी वजह से ख़त्म हो चुकी हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं द चेयरमैन ऑफ सिंध पेपर मिल्स फोरम, कुरंगी एसोसिएशन ट्रेड एंड इंडस्ट्री से भी आपका ताल्लुक़ है। रेहान जावेद साहब हैं जो कि चेयरमैन हैं नेपरा और ओगरा कमेटी के। बहुत साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मुझे ये पता है कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंडर जो तमाम 7 एसोसिएशंस हैं वो यकजा हैं। दैट ऑटोमेटिकली मेक्स कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स दुनिया के बड़े इस तरह की जो कमिटीज़ हैं, जो चैम्बर्स हैं, उसमें शुमार किया जाता है। तकरीबन 55,000 के करीब मेंबरान हैं। क्या सुनवाई हुई जब हुकूमत के सामने आपने ये गुजारिशात रखी और ख़ुसूसन बात की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, क्या जवाब आया आपके ख्याल में? देखिए, जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री या बाकी सारी इंडस्ट्रीज का भी इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो उसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट उसका जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपकी एक तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से दुनिया की डिपेंडेंसी जो है वो रशियन फ्यूल्स के ऊपर कम होती जा रही है और वो लोग अपने आप को आइसोलेट करके और दूसरे सोर्सेज ऑफ फ्यूल तलाश कर रहे हैं। तो उसकी वजह से और जो मार्केट्स में अनसर्टेनिटी है वर्ल्ड मार्केट्स के अंदर, उसकी वजह से एक तो टेक्सटाइल भी इफेक्ट हो रही है। दूसरी बात ये कि दुनिया में हर जगह उन्होंने हर मुल्क ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। जिन यूके को, यूएसए को, जहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी मेजर एक्सपोर्ट्स हैं, उनकी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से जो उनके एक्स्ट्रा जो उनके पैसे बच जाते थे वो पैसे अब वो खर्च नहीं कर पा रहे। एक प्रॉब्लम तो हमें यह है। अब दूसरे एस्पेक्ट की तरफ अगर हम आ जाएं तो हमारा होम ग्रोन प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब से 2 महीने पहले तक इनको हमारे टेक्सटाइल वालों को इलेक्ट्रिसिटी की जो रेट दे रही थी, दैट वाज अबाउट 19.99 पर यूनिट। वो एक सब्सिडाइज्ड रेट था। सब्सिडाइज्ड रेट होने की वजह से अब IMF के साथ जब हमने नया एग्रीमेंट किया तो IMF इज एज यू नो के ऑल फॉर नो सब्सिडीज, तो वो सब्सिडी अब खत्म कर दी गई। गवर्नमेंट ने बजट में एलोकेट नहीं किया। उसकी वजह से हमारी देखें टेक्सटाइल के अंदर भी 2-3 तरह की यूनिट्स होते हैं। नंबर 1 पे वो होते हैं जो कि कॉम्पोजिट यूनिट है, यहाँ पे धागे से लेके फिनिश प्रोडक्ट, बेडशीट, टी शर्ट, होम बेडिंग, हर चीज एक ही यूनिट में बनती है। उसके बाद वो लोग आ जाते हैं कि बड़ी टेक्सटाइल्स के लिए CMT करते हैं या उनके ऑर्डर्स पे उनकी चीजें तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई उनको स्पिन करके दे रहा है, कोई उनको लूम करके वीविंग करके दे रहा है, कोई उनको CMT करके जी। तो अब जो प्रॉब्लम असर आया हुआ है वो बड़ी टेक्सटाइल का नहीं है, प्रॉब्लम आया हुआ है छोटी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। इसकी वजह अच्छा, ये इसमें रेहान साहब अगर मैं आपकी बात सही समझ पाई हूँ, जैसे हम अक्सर बात करते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, यहाँ पे बड़ा मसला कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर पाकिस्तान के सिर्फ फैशन एंड टेक्सटाइल के हम लोकल डिमांड की तरफ देखें तो सेल्स में कमी नहीं आ रही है। इनफैक्ट सेल्स की तरफ अगर देखा जाए ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 30 से 40% भी बताई जा रही है। मसला ये है कि अगर इतनी सेल्स के बावजूद बिज़नेस वारे में
नहीं आएगा और लोग इसको बना नहीं पाएंगे, एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, लोकल मार्केट के लिए मसाइल होंगे। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ वज़ीर आज़म ने तो अपनी स्पीच में बड़ा क्लियरली बोला है कि IMF के मुआहदे के बाद सब्सिडीज़ की तो कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब मुझे बताइए कि इस पूरी सूरत हाल में हल क्या है? आपने क्या प्रपोज़ किया है हुकूमती सेटअप को या हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, आपकी तरफ से क्या तजावीज़ गई हैं? देखिए मैडम, मैं उसी तरफ ही आ रहा था। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिस वक्त हमारा टेक्सटाइल सेक्टर बल्कि बाकी तमाम इंडस्ट्रीज जो फेस कर रही हैं वो हमारी बिजली की प्राइस है। बिजली का टैरिफ हमारा इट्स प्रॉब्ली द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा हाई टैरिफ आपको शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया में अपने मैन्युफैक्चर के लिए $3 से 3 सेंट से शुरू करते हैं और 9 सेंट पे उनका मैक्सिमम रेट है। हम 15-16 सेंट पर यूनिट पे पहुंच चुके हैं। अब बिजली का रेट बढ़ने की सबसे बड़ी वजह कैपेसिटी चार्जेस हैं। पूरे मुल्क में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से, ये देखिए सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। अगर हम अपनी इंडस्ट्री को इस वक्त चलाते हैं तो इंडस्ट्री चलने की वजह से आपकी इंपोर्ट बढ़ जाती है। जब इंपोर्ट बढ़ जाती है तो उसके बाद फिर आपके पास डॉलर शॉर्ट हो जाते हैं। अगर नहीं चलाते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकें। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो फिर मुल्क में ओवरऑल बिजनेस सिनारियो और इकोनॉमी जो आपकी स्लो हो जाती है। जब इकोनॉमी आपकी स्लो हो जाएगी तो फिर आपने जो प्लांट्स लगाए हुए हैं और जिन प्लांट्स को आपने बंद करके उनको पेमेंट करनी है, तो वो पेमेंट फिर आप फाइनली कंज्यूमर से वसूल करते हैं। उधर से हमारे पास डॉलर नहीं है, हमारे मुल्क की इकोनॉमी स्लो है, तो फिर हम IMF की तरफ जाते हैं। तो इस सारी चीज का सिनारियो ये है कि आपको ओवरऑल अगर मुल्क को चलाना है और आप चाहते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर जिसकी एक्सपोर्ट $3 बिलियन कम हो गई है पिछले 2 साल में, या कोई और चीज भी हम अगर एक्सपोर्ट कर पाए, तो देखिए कोई भी चीज हवा से या पानी से नहीं बनती। कोई भी चीज आप मैन्युफैक्चर करना चाहे तो उसमें मेन कंपोनेंट आपका बिजली है। छोटा टेक्सटाइल वाला तो बंद होके बैठ गया है। मेरे ख्याल में कराची में पिछले सर सिवाय सब्सिडी देने के मुझे बताइए कि बिजली के नर्ख कम करने के लिए या नीचे लाने के लिए आपके पास क्या तजवीज़ है? सेटअप आपके सामने है। अब तो हम आज असेंबलीज भी डिज़ोल्व हो गई हैं, अगले इलेक्शंस की भी मौखर होने की इस वक्त खदशात हैं, लोग ये इतलात दे रहे हैं। तो ये अगले 6-8 माह आप कैसे गुजरते हुए देख रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि मज़ीद यूनिट बंद होंगे? पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल के बारे में आपकी फोरकास्ट क्या है और इस वक्त तिजारती हल्का क्या सोच रहा है? देखिए ये इट ऑल कम्स डाउन टू वन सिंगल थिंग कि जी आपको इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अब अगर हमने इंटरेस्ट रेट कम नहीं करना है तो हमें कम से कम बिजली को कॉस्ट प्राइस पे बेचना चाहिए ताकि हमारे कारखाने चल सकें। जब कारखाने चलेंगे तो आइडल कैपेसिटी चार्जेस जो हम पे कर रहे हैं वो कम हो जाएंगे और बिजली की ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर हम बिजली का रेट कम नहीं करेंगे तो बिजली का रेट तो फिर हम कहीं पे किसी इंटरनेशनल या लोकल लेवल पे, देखिए हम 2 तरह के काम कर रहे हैं। एक तो हम इंटरनेशनली कम्पीट कर रहे हैं और दूसरा ये है कि जो चीज इंपोर्ट होती है हमने उसको भी तो कम्पीट करना है ना। इंपोर्ट हमारी बड़ी रहेगी और एक्सपोर्ट हमारी कम रहेगी। तो ये इट ऑल कम्स डाउन टू वन थिंग कि एनर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि एनर्जी प्राइसेस को हमें मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज़ ये बिज़नेस चलाए रखना ये वारे में नहीं आता। बड़ी आपने कॉम्प्रिहेंसिवली बात की कि इसमें भी 2 तरह के यूनिट्स हैं। बड़े कारखानों का मसला नहीं है, लेकिन जो छोटे यूनिट्स हैं जो आपकी इस असेंबली में, इस प्रोडक्शन में आपको सपोर्ट करते हैं, जो सपोर्टिंग यूनिट्स हैं, उसमें बहुत तेज़ी से लोगों के लिए बिज़नेस करना मुश्किल होता चला जा रहा है। वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। 25 से 30% इस तरह के जो छोटे यूनिट्स हैं वो बंद हो चुके हैं और 7 लाख से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हैं। इसको एक इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है। होपफुली निगरान सेटअप इसको फौरी तौर पर रेमेडिफाई करेगा। लेट्स सी हाउ दैट गोज़, वील बी रिपोर्टिंग ऑन दैट।